एक भक्त था, महादेव की तपस्या करने गया, कल काल का ही था। शंकर जी प्रसन्न हो गए, मांगो बेटा क्या चाहते हो? बाबा वरदान दो कि जब भी जहां पर जिस वस्तु को मांगू वो वस्तु मुझे मिल जावे। भोलेनाथ ने कहा, भोलेनाथ तो भोले देव है, प्रसन्न हो जाते हैं जल्दी। तुरंत कह दिया तथास्तु। आज सोमनाथ जी जाने वाले हो। भोलेनाथ जैसा दुनिया में कोई देव नहीं, सच बता रहा हूं। विनय पत्रिका ने बाबा तुलसी ने कहा, जीवन में अगर कभी कुछ मांगने की इच्छा हो ना तो किसी और देव से मत मांगना, भोलेनाथ से मांगना। जांचिए गिरजापति काशी, जासु भवन अणिमादिक राशि। अब ढर दानी द्रवत पुनि थोरे, देख न सकहीं दीन कर जोरे। भोलेनाथ ज्यादा देर तक किसी को अपने द्वार पर हाथ जोड़कर खड़ा देख नहीं पाते। भोलेनाथ कहते हैं, भैया इसको जो चाहिए तो विदा करो उसे, देखे। इतने सरल है। तो महादेव ने कहा, मांगो क्या चाहिए? बोले जब भी जहां जिस वस्तु को मांगो वो वस्तु मिल जाए। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। पर भोलेनाथ ने सोचा कलयुगी है, ना जाने क्या क्या मांगे। कहा सुनो सुनो इधर आओ, वापस लौटा। तुम जो भी मांगोगे, जिस वस्तु को भी मांगोगे तुरंत मिल जाएगी मांगते ही, पर एक शर्त है। क्या? तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा 1 गुना और तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा 2 गुना। बस इतना सुना और चेहरा उदास। व्रत मैंने किए, पूजा मैंने करी, तपस्या मैंने करी, सारो फल पड़ोसी ले जाए, ऐसे कैसे? घर आया, आकर कुछ नहीं मांगा। एक घंटी दी थी, भोलेनाथ ने कहा जब भी आवश्यकता हो इस घंटी को बजाना और मांग लेना। घंटी को अटैची में बंद करके रख दिया, कुछ नहीं मांगा, कुछ मांगा ही नहीं, वैसी गरीबी में जीता रहा। एक दिन श्रीमती जी घर में झाड़ू लगा रही थी और अटैची रखी दिखाई दी, तो उन्होंने सोचा ना जाने मुझसे क्या छुपा के रख रखा है। अटैची खोली तो उसमें घंटी थी। सोच रही थी क्या मुझे भी कभी बढ़िया से भोजन पाने को मिलेंगे, और घंटी बज गई तो तुरंत 56 प्रकार के व्यंजनों का थाल सजकर प्रकट हो गया। वो तो चमत्कार था उस घंटी का, महादेव ने वचन दिया था। उसने झाड़ू फेंका और नाचना शुरू किया। ये तो बड़ी चमत्कारी घंटी, और लिस्ट होती है फिर मैयाओं के पास तो पूरी। फिर घंटी बजाकर मांगा, हे भगवान 1 बंगला कोठी, बस तुरंत उसका 1 और पड़ोसी के 2। मोटर कार बढ़िया ब्रांडेड वाली तो उसकी 1, पड़ोसी की 2। उसने जो कुछ मांगा उसे मिला 1 गुना और पड़ोसी को मिला 2 गुना। शाम को लौटे स्वामी जी महाराज, जैसे ही देखा तो आश्चर्यचकित कि ये सब कैसे। घर गए, पत्नी से कहा ये सब कैसे? कहा अरे महाराज ये सब उस चमत्कारी घंटी का प्रभाव है, इससे जो कुछ मांगो सब मिल जाता। आपको पता नहीं था, अटैची में बंद करके रख रखी थी। वो आदमी बोला, देवी मुझे सब पता था, पर तू जरा बाहर निकल कर देख, तूने जो कुछ मांगा है हमें 1 गुना मिला है और हमारे पड़ोसी को 2 गुना मिला। उसका खुद का घर बन गया था, घर के बाहर मोटर कार खड़ी थी, पर वो अपनी कार की तरफ नहीं दिखता, पड़ोसी के द्वार पे जो 2 खड़ी थी ना उसको देखता। इसने क्या किया जो उसकी 2 खड़ी? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। फिर घंटी बजाई और घंटी बजाकर क्या बोला, हे भोलेनाथ मेरे घर के दरवाजे पर 1 कुआं खुद जाए। अब उसके घर के दरवाजे पर 1 कुआं तो पड़ोसी के दरवाजे पर, जोर से बोलो, 2 कुएं। भोलेनाथ भी अचरज में कि ये वरदान क्यों मांग रहा है, पर आश्चर्य तो तब हुआ जब दूसरा वरदान मांगा। घंटी बजाकर कहने लगा, हे भोलेनाथ मेरी 1 आंख ओम गोविंदाय नमो नमः। अब उसकी 1 तो पड़ोसी की, और अंधा व्यक्ति जब घर से बाहर निकलेगा तो गेट पर नहीं 2 कुएं, 1 नहीं तो दूसरे में गिर के। ऐसे पड़ोसियों से राम बचाए। ऐसी मानसिकता जिनकी है, ऐसे लोग भागवत की कथा के अधिकारी नहीं है। भागवत की कथा का अधिकारी वही है जो सबका हित सोचता हो, सबका भला हो, वे सब प्रसन्न रहे, ऐसा भाव जिसका।